खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर आरिफ जॉर्ज है एंड आई एम पार्ट ऑफ एवेंजेलिकल डोर टू डोर मिनिस्ट्री ओपन डोर फैमिली चर्च। और ओपन डोर फैमिली चर्च जो है ये लोकेटेड है हरबंसपुरा रोड पे बदर कॉलोनी के इलाका में। शुक्रगुजारी है, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें मुत्तहिद करता है ताकि हम खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे सकें। और आज होप टीवी पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम अफजाल राशिद साहब का जो कि डायरेक्टर हैं होप टीवी, और अपने भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और जो मेरी इस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं उनके लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस, इसका 13वां बाब है और 13वें बाब की खुदा के कलाम में से 10वीं आयत से 13वीं आयत तक खुदा के कलाम को हम सब अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में लिखा है 13वें बाब की 10वीं आयत में पैदाइश की किताब में, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सुगर की तरफ है नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राहम तो मुल्के कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कलाम खुदा में अजीज़ों हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ऊर के इलाका से तारा, अब्राहम, सारी और फिर लूत, ये 4 लोग निकले हैं और आगे हारान में आकर तारा वफात पा गया। और बाइबल मुकद्दस में फिर 3 अशखास ने, 2 मर्द और एक खातून ने अपने सफ़र को जारी रखा है। और बाइबल मुकद्दस में एक वक्त आता है कि अब्राहम के पास भी बहुत से चुपाए हैं, नौकर चाकर हैं, और कलाम खुदा बयान करता है कि लूत के पास भी सब कुछ मौजूद है। और इस वक्त ये होने लगा था कि नौकरों का आपस में लड़ाई झगड़ा। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा कि देख सब कुछ तेरे सामने है, अगर तू मशरिक की तरफ जाता है तो मैं मगरिब की तरफ जाऊंगा, अगर तू मगरिब की तरफ जाता है तो मैं मशरिक की तरफ जाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि लूत ने जिस इलाका का इंतखाब किया है उस इलाका के बारे में ज़रा हम गौर करें तो 13वीं आयत में लिखा है, और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। लूत ने सदूम के इलाके को अपने लिए चुना है। और आज जिस मौजू पर बिलखसूस हम बात करेंगे वो होगा रॉन्ग सिलेक्शन। हम बाज़ औक़ात ज़िंदगी में, बल्कि मैं कहूँगा कि अक्सर औक़ात ज़िंदगी में हम गलत फ़ैसले करते हैं और इन गलत फ़ैसलों की वजह जो हमारे फ़ैसले होते हैं इनका खमियाजा हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में हम देखते हैं कि लूत ने अपने चचा के साथ, अब्राहम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जो खुदा का वफादार शख्स है, जो खुदा में जो है पेवस्त रहता है, जो खुदा के साथ चलने वाला है। और कलाम खुदा में, पाक कलाम में हम देखते हैं कि लूत ने उस जगह का इंतखाब किया है जहाँ पर बदकार लोग हैं, जहाँ पर गुनाहगार लोग हैं। और कलाम में, पाक कलाम में हमने इस चीज़ को देखा कि जब लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और एक दूसरे से जुदा हो गए। उसने उस इलाके को देखा जो बड़ा खूबसूरत इलाका था, जो बड़ा सैराब इलाका था, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके जानवरों के लिए उसे अच्छे मैदान नजर आते होंगे, जहाँ पर उसे अच्छे दरख्त नजर आते होंगे, जहाँ पर उसे अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आता होगा। उस जगह को लूत ने अपने लिए चुन लिया।
लेकिन उसकी ये सिलेक्शन जो है बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये सिलेक्शन जो है कुछ अप्रोप्रिएट, कुछ मुनासिब सिलेक्शन नहीं थी। वो खुदा सबसे मोहब्बत करता है, खुदा नजात के राह तैयार कर लेता है, खुदा बदी से नेकी को निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब को 13वें बाब से आगे देखते हैं तो लूत की ये सिलेक्शन जो है, लूत का ये इंतखाब जो है हमें मौजू नजर नहीं आता। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में हम इस चीज को देखते हैं कि यही वो इलाका है, सदूम और अमूरा का इलाका, जहां पर खुदा का गजब जो है वो नाजिल हुआ है। और फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस में हमें जो करैक्टर्स नजर आते हैं, इस वक्त हमें 3 किरदार नजर आते हैं, यानी कि अब्राहम है, सारा है, लूत है। ये 3 किरदार हैं। और आगे जाके हमें पता चलता है कि लूत की बेटियां भी हैं, उसकी बीवी भी है। यानी कि ये चीज हमें इस अंदाजा की तरफ लेके जाती है कि लूत ने यकीनन इसी इलाके में जाके शादी की और उसकी बेटियां पैदा हुई, और उसकी बेटियों में वो तरीक़ेकार, वो रस्म रवाज मौजूद थे जो इस इलाका के थे। और कलाम खुदा में, अजीज़ो पाक कलाम में हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि लूत इस इलाका में गया और इस इलाका की बदकारी, इस इलाका की जनाकारी, इस इलाका के गुनाह जो हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि मैंने इनको देखा है, इनकी आवाज़, इनकी बदकारी जो है मुझ तक पहुंची है। और खुदा अब्राहम को कहता है कि मैं यहाँ पर अपने गज़ब को नाज़िल करना चाहता हूँ। और मुकद्दस अब्राहम ने इसके लिए शफाअत की और कहा कि खुदावंद अगर वहाँ पर 50 रास्तबाज होंगे तो क्या तू इस शहर को छोड़ ना देगा। और खुदा लोगों को रिहाई देने वाला, खुदा इस इलाका के लोगों को छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन वहाँ पर 50 नहीं थे, 40 नहीं थे, 30 नहीं थे, 20 नहीं थे, 10 भी नहीं थे। और पाक कलाम बयान करता है कि खुदा ने एक मंसूबा बना लिया कि मैं अब इस इलाका पर अपने गज़ब को नाजिल करूँगा। लेकिन खुदा जो कि मोहब्बत का खुदा है, खुदा जो हमारी फिक्र करता है, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में हमारी वजह से कुछ और लोग बच जाते हैं, हम दूसरों को बचा पाते हैं। सो अब्राहम की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि अब्राहम का भतीजा लूत था, अब्राहम उससे मोहब्बत करता था। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा 3 अशखास वहाँ पर गए हैं और बाइबल मुकद्दस में उन लोगों ने जो उनकी नेचर थी, जो उनका तरीकाकार था, जिन बदकारियों में वो जिंदगी गुजारते थे, वही कुछ उनके साथ करने की कोशिश की। और पाक कलाम में लूत अपने बेटियों को पेश करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे हालात में वहाँ से लूत निकलता है। उसके बीवी में भी वो नेचर थी, गुनाह की नेचर मौजूद थी, और उसने नाफरमानी की। हुक्म यह था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। और कलाम खुदा बयान करता है कि वो नमक का सतून हो गई। और बेटियों ने आगे जो किया उसके बारे में भी हम देखते हैं। और इन्हीं से आगे जाकर मुआबी और अम्मोनी चले। लेकिन खुदा जो है बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि बदी में से नेकी निकालने की कुदरत रखता है। खुदा ने मुआबी रूत से फिर जो है वो बॉयस की शादी हुई, उबैद पैदा हुआ, यसी पैदा हुआ, दाऊद, और दाऊद की नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आए और हम सब का कफारा दिया। सो बाइबल मुकद्दस में आज मैंने पहले ही बयान किया कि हमने इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारे फैसले कैसे हैं। वी आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। क्या हम गलत फैसला तो नहीं ले रहे? और एक रास्तबस शख्स जो है वो भी गलत फैसला ले सकता है। यानी कि गलत लोग ही गलत फैसले करते हैं, अच्छा शख्स भी गलत फैसले करता है। सो हमें अपनी जिंदगियों में देखना है कि जिस तरह लूत ने तराई को देखा है, शादाबी को देखा है, इलाके की जो हस्टल बस्टल है, गहमा गहमी है, शान शौकत है, उसको देखा है, उस तरफ चला गया है। क्या हम अपनी जिंदगियों में इसी तरह तो नहीं कर रहे? हम भी क्या रौनक की तरफ तो नहीं जा रहे? हम भी ऐसी, हमारी भी चॉइस ऐसी तो नहीं, हमारी भी सिलेक्शन तो ऐसी नहीं कि हमें जो है बड़ी पुर रौनक जगहों पर जाना पसंद हो और हम खुदा की तरफ अपना चेहरा ना मोड़ें। सो कलाम खुदा में आज हम इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि हमें दुरुस्त फैसले लेने हैं। अगर फैसला दुरुस्त है तो फिर जिंदगी कामयाब है, और हमारा एक गलत फैसला हमें हलाकत की तरफ लेके जा सकता है, और हमारा एक सही फैसला, द परफेक्ट डिसीजन कैन टेक अस टू इटर्नल लाइफ। हमारा अच्छा फैसला जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेके जा सकता है। मत्ती को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, वो पीछे आ गया।
बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में पौलुस और सिलास कैद खाना में थे, कलाम खुदा बयान करता, वहां पर उन्होंने आधी रात के वक्त खुदा की हम्द की, खुदा उनकी सताइश की। दरोगा को पता चला, दरोगा ने कहा कि अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। और कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उसने एक अच्छा फैसला किया, उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, वो निजात पा गया, उसका खानदान निजात पा गया। सो टुडे वी हैव हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमने भी फैसला करना है कि हमने यीशु मसीह को कबूल करना है और यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारनी है। और ऐसा ना हो कि हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते जाएं। गलत फैसले हमें हलाकत की तरफ ले जाएंगे। गलत फैसला यहूदा अस्करियोती ने लिया, उसने अपना नुकसान किया और गलत फैसला लिया कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि 12 में से उसका नाम कट गया और एक और शख्स को अमाल की किताब में 12 की लिस्ट में शामिल किया गया। सो कलाम खुदा में, बाइबल मुकद्दस में अज़ीज़ो, आज हम इस चीज़ पर गौर करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त फैसले लेने हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को अच्छी जगह पर रखना है। आज हम सब कुछ चाहते हैं लेकिन अच्छे फैसले लेना नहीं चाहते। और हम बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब सुलेमान को खुदा ने बादशाह बनाया तो पाक कलाम में लिखा है कि उसने दौलत को, शोहरत को, इन चीज़ों का इंतखाब नहीं किया जिस तरह लूत करता है, उसने नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि खुदावंद तू मुझे समझ बूझ रखने वाला दिल अता फरमा, तू मुझे हिकमत अता फरमा। मेरे पाक खुदा, तूने मुझे बादशाह बना दिया है, इसलिए मुझे इंसाफ करने वाला दिल दे, मुझे हिकमत दे ताकि मैं लोगों का इंसाफ कर सकूं। सो जब अच्छा फैसला किया है, अच्छी चीज़ का इंतखाब किया है, सोच का, समझ का इंतखाब किया है, तो पाक कलाम में देखते हैं कि खुदा ने उससे सरफराजी बख्शी है। लेकिन जहाँ पर मुकद्दस सुलेमान भी गलती करते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी हम बड़ी परेशानियों को देखते हैं। सो हमें अपनी ज़िंदगियों में अच्छे फैसले लेने हैं और सबसे अच्छा फैसला ज़िंदगी में ये है कि यीशु मसीह को कबूल किया जाए, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लिया जाए और यीशु मसीह के साथ जान देने तक वफादार रहा जाए, यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। और जब हम यीशु मसीह के साथ अजीज़ो ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है। और बीच में मैंने इस चीज़ को बयान किया था कि खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा बुराई में से अच्छाई को पैदा कर सकता है। सो बाइबल मुकद्दस में लूत ने गलती की, उसका डिसीजन ठीक नहीं था और उसकी आगे हम देखते हैं कि क्या जो है कंसिक्वेंसेस बने, क्या उसका नतीजा बना, उसको हमने देखा। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा सबसे मोहब्बत करता और पाक कलाम में 2 पतरस उसके 2 बाब और उसकी 7वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। पाक कलाम में लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दग था रिहाई बख्शी, चुनाचा वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल के शिकंजा में खिंचता था। सो चला गया, रॉन्ग डिसीजन ये था कि गलत जगह पर चला गया, लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने गलत काम कर लिया है, मेरे आगे पीछे मैं इस जगह पर आ गया हूं जहां पर मुझे गुनाह ही गुनाह नजर आता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, ज़ाहिरी तौर पर हमें अच्छी लगती हैं, हमें भली लगती हैं, लेकिन जब हम उनमें जाते हैं तो हमें उनकी गहराइयों के बारे में पता चलता है। सो अज़ीज़ो, आज हमने इस चीज़ पर गौर करना है कि हम कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हम कैसे खुदा के हुज़ूर में जा रहे हैं। सो ज़रूर हैं, खुदा ने लूत को बचा लिया क्योंकि खुदा लूत जो है वो रास्तबाज अब्राहम के ख़ानदान से उसका ताल्लुक था। खुदा ख़ानदानों से प्यार करता है, ख़ानदानों को बचाता है। हमने देखा कि दरोगा के ख़ानदान को खुदा ने बचाया, कुरनेलियुस के ख़ानदान को खुदा ने बचाया। लेकिन हमें भी देखना है कि क्या हमने दुख उठाकर, क्या हमने मुसीबत में जाकर सीधी राह पर आना है, क्या हम सीधी डायरेक्शन पर जा रहे हैं, तो हमें सीधी डायरेक्शन पर चलते जाना है। सो अगर हम गलत जगह चले जाएंगे, दोबारा सीधे ट्रैक पर आएंगे, तो इट विल टेक टाइम, ये वक्त लेगा। और हो सकता है कि बहुत से लोग हमसे आगे निकल चुके हों। सो हमने खुदावंद यीशु मसीह की राह पर चलना है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी में हूँ। हमने यीशु मसीह के साथ चलना है और गलत फैसला लेना ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में खुदा हमें सिखाता है कि दाएं या बाएं नहीं मुड़ना,
बल्कि हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है। और फिर पाक कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। यीशु मसीह पर निगाह रखनी है, गलत फैसला हमने नहीं करना। जिंदगी में, बाइबल मुकद्दस में गलत फैसले तो यीशु मसीह के सामने भी रखे गए। यीशु मसीह को कहा गया, हैकल के कुंगरे से कहा गया कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में तो लिखा है कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मुझे जो है खुदा की आजमाइश नहीं करनी है, रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने गलत फैसला नहीं लिया, और गलत फैसला नहीं लिया, खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजारी है। तो पाक कलाम बयान करता है कि खुदा ने भी उसे फिर वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के सामने हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। सो आपके अच्छे फैसले आपको ज़िंदगी में आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वन रॉन्ग डिसीजन, एक गलत फैसला आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे ले जा सकता है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बेहतर फैसला करें, अच्छे लोगों से सलाह मशवरा करें, खुदावंद की हिकमत को मांगें, ताकि आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो अबतरी का शिकार ना हो, बल्कि आप बेहतर ज़िंदगी, मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खुदा का नाम जलाल पाए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।